चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 का एक टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो लोग परावर्तन किसे कहते हैं, हम लोग आज जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में कि प्रकाश के हम लोग परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक, तो प्रकाश के परावर्तन जानने से पहले हम लोग समझेंगे कि परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए, परावर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है टकरा कर वापस आना या उलट जाना। इसका अर्थ होता है परावर्तन का शाब्दिक होता है कि किसी वस्तु को टकरा कर पुनः वापस आने को हम लोग बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं जी? परावर्तन। तो जब प्रकाश की किरण, देखिए, जब प्रकाश की किरण टकरा कर, जब प्रकाश में किसी चिकनी सतह से, मान लीजिए क्या है, कांच है, और कांच के नीचे क्या किया गया है जी? पेंट किया गया है। ये क्या बन जाएगा? आईना। क्या बन जाएगा जी? आईना बन जाएगा। जब प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन। क्या बोलते हैं जी? प्रकाश के परावर्तन। टकरा के वापस आने की घटना को हम लोग बोलते हैं परावर्तन बोलते हैं। मान लीजिए, अगर हम गेंद को टकराते हैं, दीवार पर बिकते हैं और टकरा कर वापस आ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं गेंद का परावर्तन। क्या बोलेंगे जी? गेंद का परावर्तन, क्योंकि गेंद टकरा कर आ रहा है। गेंद टकरा कर आ रहा है तो हम बोलेंगे गेंद का परावर्तन। मान लीजिए किसी लड़का को उठाए, उसका नाम है रमेश, और रमेश को टांग कर फेंक दे दीवार पर, रमेश टकरा कर आ गया वापस, हम लोग बोलेंगे रमेश का परावर्तन। क्या बोलेंगे जी? रमेश का परावर्तन। अगर कोई भी वस्तु हो टकरा कर और वापस आ जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं जी? परावर्तन। लेकिन हमें इसमें पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन के बारे में। हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं कि जब प्रकाश किरण किसी चिकनी से टकरा कर, किसी चिकने से टकरा कर वापस आ जाती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन। उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन। जो प्रकाश का परावर्तन होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। देखिए, तो जो नियमित परावर्तन होता है, क्या होता है जी? जो नियमित परावर्तन होता है, पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं नियमित परावर्तन के बारे में कि हम लोग नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए, हम बताते हैं आप लोगों को नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह टकराकर, मान लीजिए कांच है, इसके नीचे हम कलई कर दिए। क्या कर दिए जी? कलई मतलब पेंट कर दिए हैं। जब पेंट कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये आईना बन जाएगा, जिसमें हम लोग अपना मुंह देखते हैं, जिसमें हम लोग अपना थोबड़ा देखते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं आईना को बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? आईना को बोलते हैं। जब प्रकाश इस ऐनक से टकराता है तो जितना डिग्री एंगल से आता है उतना ही डिग्री एंगल से पुनः चला जाता है। जितना डिग्री एंगल से आएगा पुनः उतना ही डिग्री एंगल से चला जाएगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं जी? नियमित परावर्तन। जब भी प्रकाश आएगा जितना डिग्री से आएगा उतना डिग्री तक चल जाएगा, वापस चला जाएगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं हम लोग? नियमित परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? नियमित परावर्तन बोलते हैं। ठीक, क्योंकि ये नियम कानून से जा रहा है। क्या जा रहा है जी? नियम कानून से जा रहा है, इसलिए हम लोग इसे बोलेंगे नियमित परावर्तन। देखिए, अब होता है अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, मान लीजिए कोई जिग जग रास्ता है, अगर जब प्रकाश इसे टकराएगी तो कब इधर जाएगा, तो कब इधर जाएगा, तो कब इधर जाएगा। जब प्रकाश है इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, जितना डिग्री एंगल से आएगा उतना ही डिग्री एंगल से वापस नहीं जा पाएगा, इसलिए हम लोग इसे बोलेंगे अनियमित परावर्तन। क्या बोलेंगे जी? अनियमित परावर्तन। क्या बोलेंगे? हम लोग अनियमित परावर्तन बोलते हैं। आप लोग इसे समझ गए होंगे कि नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन में क्या अंतर है। आप लोग समझ गए होंगे कि नियमित परावर्तन में और अनियमित परावर्तन में क्या अंतर है। अगर जब प्रकाश किसी खुरदरे सतह से टकरा कर चल जाती है तो एक नियम कानून से नहीं जाएगी, कभी सीधा जाएगी तो कभी पीछे जाएगी तो कभी किस प्रकार जाएगी, उसे हम लोग बोलेंगे अनियमित परावर्तन। अब जब प्रकाश होता है, जब शीशा टकराएगा, जब चिकना एकदम समतल सतह टकराएगा, तो एक जितना डिग्री एंगल से आएगा उतना डिग्री एंगल से वापस चला जाएगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं जी? नियमित परावर्तन। देखिए,
जो सूर्य का प्रकाश होता है जब टकराता है उतने डिग्री एंगल से चला जाता है। अब बीच में हम लोग अभिलंब का खींच लेते हैं जी, अभिलंब खींच लेते हैं। इसी अभिलंब से हम कोण का माप करते हैं, इसी अभिलंब से हम लोग कोण का माप करते हैं, कितना डिग्री एंगल से आया और कितना डिग्री एंगल से गया है। जब सूर्य का प्रकाश किरण किसी सतह टकराती है, टकराती है, टकराने वाले किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं जी? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और जब टकरा कर पुनः उसी माध्यम द्वारा लौट जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं जी? उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। आप सभी लोगों से पूछेगा कि जब सूर्य की प्रकाश आती है किसी सतह टकराती है तो टकराने वाले किरण को हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग बोलिएगा आपतित किरण कहते हैं। जब टकरा कर दूसरे रास्ते में चली जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं जी? परावर्तित किरण कहते हैं। फिर आप लोगों से पूछेगा जो आपतित किरण होता है, अभी जो हम लोग क्या खींचे? अभिलंब का खींचे जी, अभिलंब खींचे। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कौन सा कोण बनता है? उसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। उसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। और आपतन कोण को हम लोग आई से सूचित करते हैं। आपतन कोण को हम लोग आई से सूचित करते हैं। और एक होता है परावर्तित किरण, और परावर्तित किरण अभिलंब जो कोण बनता है उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। आप परावर्तन कोण को हम लोग आर से सूचित करते हैं। परावर्तन कोण को हम लोग आर से सूचित करते हैं। अब देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा तल पर डाला गया एक अभिलंब जहां एक जगह मिलता है इसे हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं जी? आपतन बिंदु बोलते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे कि आपतन बिंदु हम लोग इसे कहते हैं। अब देखिए, ये प्रकाश के परावर्तन के प्रकार पूछेगा तो आप लोग बोलिएगा दो प्रकार का होता है, लेकिन जो प्रकाश के परावर्तन के नियम होता है वो भी दो प्रकार का होता है। आप सभी लोगों से पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, क्या पूछेगा जी? प्रकाश के परावर्तन के नियम। आप लोग बोल दीजिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। देखिए कौन कौन सा होता है? पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा तल पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। देखिए क्या होता है? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा तल पर डाला गया अभिलंब, तथा तल पर डाला गया अभिलंब, तल पर डाला गया अभिलंब, तल पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। एक ही तल में होता है। ये हो गया प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट नियम। और देखिए जो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम होता है वो होता है आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर होता है, बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो हम इसे लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर होता है। कोण आई बराबर कोण आर होता है। अब देखिए अगर यहाँ पर कोण बनता है 30 डिग्री का तो यहाँ पर वो कोण बनेगा 30 डिग्री का बनेगा। क्या बनेगा जी? 30 डिग्री का बनेगा। तब आप लोगों से पूछेगा, अगर आप लोगों से पूछेगा यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तब परावर्तन कोण का मान कितना होगा? आप लोग बोल देगा 30 डिग्री होगा, क्योंकि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देखिए ये जो अभिलंब होता है, अगर हम लोग देखेंगे तल से, इसका कोण बनता है 90 डिग्री। कितना बनता है जी? 90 डिग्री। अब इस साइड में देखिएगा उसका कोण बनता है 90 डिग्री। क्या बनता है जी? 90 डिग्री का बनता है। आप सभी लोगों से पूछेगा, मान लीजिए कि अगर आपतित किरण और अभिलंब के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है तब पूछेगा कि परावर्तित किरण और तल से कितनी डिग्री का कोण बनेगा। आपको पता है कि अभिलंब हो गया और ये तल हो गया, इससे 90 डिग्री कोण कितना बनता है कि 90 डिग्री कोण बनता है। आपको ये भी पता है कि जो आपतन कोण होता है
ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है कि जो परावर्तित किरण है वो विलंब के साथ कितने डिग्री कोण बना रही है, वो हमसे ये पूछा है कि जो परावर्तित किरण है वो तल के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम लोग 90 डिग्री में से 30 डिग्री घटा देंगे, अब मालूम पड़ जाएगा कड़ी बनाएगा जी 60 डिग्री। कितना डिग्री बनाएगा आप, ये बनाएगा 60 डिग्री के साथ। आई होप आप इसे समझ गए होंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा हम इसके बारे में और समझाएंगे। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम किसी भी वस्तु को